जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड सीधी भर्ती 2024। जी हां साथियों, पशुपालन विभाग में भर्ती निकली है जो कि एक कंपनी की नौकरी है साथियों। बिल्कुल, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक कंपनी की नौकरी है। ये प्राइवेट लिमिटेड निगम कंपनी है, उसमें ये भर्ती निकली है पशुपालन विभाग में। तो इसमें गोरक्षक, गौ सेवक की भर्ती है और भी अन्य बहुत सारे पद हैं, उन पर पदों पर भर्ती निकली है। अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फॉर्म फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, सारी की सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। खुद की ही ग्राम पंचायत में आपको नौकरी मिल जाएगी, खुद के ही गांव में आपको नौकरी मिल जाएगी साथियों। ठीक है जी, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2024 गोरक्षक, गौ सेवक भर्ती है। गांवों की गौशालाओं में मिलेगी नौकरी। पदों की संख्या 2250। बिल्कुल साथियों, जो गौशाला होती है, गांव में गौशाला होती हैं, उन गौशालाओं में आपको ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। वहां पर आपको जाना है, ड्यूटी करनी है। ठीक है जी, पूरी जानकारी समझेंगे, क्या ड्यूटी है क्या नहीं है वो भी समझेंगे, जिसमें ऑल इंडिया के महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड कंपनी है जो उसकी भर्ती निकल रही है। तो पूरे भारत में कोई भी इसमें फॉर्म भरना चाहे भर सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको टारगेट बताऊंगा। इनके टारगेट क्या हैं? अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो तो आपका वेतन कटेगा भाई, उसमें से सैलरी में से पैसे कट जाएंगे अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो इस बात का पहले ध्यान रख लेना, बाद में ये ना पछताना ना पड़े, है ना। अगर आप टारगेट पूरा कर देते हो तब तो आपको पूरा वेतन मिल जाएगा। टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आपका तनख्वाह कटेगी भाई, थोड़ी बहुत उसमें पैसे कट जाएंगे फिर तुम्हारे, है ना। परमानेंट नौकरी नहीं है ये, परमानेंट नौकरी नहीं है। ऐसे मत समझना कि भाई सरकारी नौकरी है, लग गए बस अब कोई नहीं हटाएगा। भैया टारगेट पूरा नहीं होगा तो हट भी सकते हो, पैसे कटेंगे आपका, फिर सैलरी कटेगी तो फिर क्या मतलब रह गया उस चीज से, समझ रहे हो। अगर आप काम करते हो, लगातार काम करते हो तो फिर आपको कोई नहीं हटाएगा। आप अपना लक्ष्य पूरा करते रहें हर महीने का, और वेतन पूरा मिलता रहेगा। भत्ता भी मिलेगा आपको अलग से, किराया भाड़ा भी मिलेगा आपको, तेल पानी के खर्चे भी के पैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, कंपनी देगी आपको। अच्छा, अब इसमें पूरी जानकारी समझते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, अब देखो इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू है। लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 रहेगी भाई। लास्ट डेट जो है वो 5 अगस्त 2024 रहने वाली है। और इस भर्ती की आवेदन कैसे करना है? लिंक द्वारा करना है। लिंक कहां पर मिलेगी? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों। इस लिंक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो करना चाहता है वो ही करे भाई, जो नहीं करना चाहता वो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हाँ। अच्छा, अब देखो ग्राम पंचायत और तहसील स्तर की ये नौकरी रहेगी। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा? वो आपको मिल जाएगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, सारे के सारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई, है ना। वहीं पर आपको प्रूफ मिलेगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ सारा का सारा। अब देखो ये जो भर्ती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भर्ती है, जिसमें आपको लक्ष्य पूरा करने पर ही वेतन मिलेगा। लक्ष्य क्या क्या रहेगा? पदों के अनुसार अलग अलग सबका काम रहेगा। पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। परीक्षा होगी इसमें, घर बैठे आप परीक्षा दे सकते हो अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर लैपटॉप से। ठीक है, घर बैठे ही आपकी परीक्षा होगी। फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की जांच होगी, फिर आपका घर बैठे परीक्षा होगी, और इसमें आप पास हो जाते हो तो फिर उसके बाद में कंपनी जो है आपसे स्टाम्प लेगी। 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा करके वो आपसे बॉन्ड लेगी। अब देखो इसमें एज वगैरह पद के अनुसार अलग अलग है। फॉर्म फीस भी हम बताने वाले हैं, पद के अनुसार है। चयन कैसे होगा? सबसे पहले फॉर्म भरोगे, फॉर्म की जांच होगी, फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका लगभग सितंबर के
संभावना बन रही है कि सितंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होगा उससे पहले आपके पास एसएमएस आएगा ईमेल पर, तुम्हारी ईमेल पर एसएमएस आ जाएगा कि भाई तुम्हारा एग्जाम किस दिन होगा। घर बैठे आप अपने मोबाइल कंप्यूटर से एग्जाम दे सकते हैं और फिर एग्जाम में पास होने पर ईमेल आएगा आपके पास और उस ईमेल पर कार्य का घोषणा पत्र भेजा जाएगा कंपनी के द्वारा। उस कार्य के घोषणा पत्र को आपको क्या करना है, 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी करवानी है और डाक द्वारा निगम के पते पर भेज देना है। इस निगम का जो पता है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, उस निगम के पते पर आपको भेज देना है जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ईमेल आएगा आपके पास सीधा कि आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप वो घोषणा पत्र नहीं भेजोगे ना नोटरी करवा के, तो आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। अगर वो भेज देते हो आप, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब फिर आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपका चयन हो जाता है तो ये 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है कर्मचारी का। जैसे भाई आपका सिलेक्शन हो गया तो 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा कंपनी आपका कर देगी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं पूरी चीजें, पदनाम, पद, एज, फॉर्म फीस, योग्यता, वेतन, ड्यूटी, लक्ष्य, सारी चीजें अब कंप्लीट कर लेते हैं। देखो भाई फटाफट देखो, गो संवर्धन विस्तारक ये पद है, 225 पदों पर ये भर्ती है। 25 साल से 45 साल के एज है इसमें। 944 रुपए फॉर्म फीस के लेंगे, ध्यान से देख लेना। योग्यता स्नातक है, वेतन 26,000 है। लक्ष्य पूरा कर देते हो महीने का तो 3,000 रुपए वाहन का भत्ता भी आपको मिल जाएगा। तो 26 और 3 29,000 रुपए तुम्हारी सैलरी बन जाएगी अगर तुम वेतन पूरा, लक्ष्य पूरा करते हो तो। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो इस 26 में से पैसे कटेंगे। मान लो थोड़ा बहुत लक्ष्य कम रह जाता है तो 2,000 कट जाएं, 3 कट जाएं, 10 कट जाएं, उस हिसाब से। ठीक है, ड्यूटी क्या रहेगी, लक्ष्य क्या रहेगा इस पद का। देखो पद कौन सा है, गो संवर्धन विस्तारक। इसके साथ में 3 गो संवर्धन सहायक भी रहेंगे। देखो गो संवर्धन सहायक की भर्ती है, गो सेवक की भर्ती है, 1350 गो सेवक पद हैं और गो संवर्धन सहायक के 675 पद हैं। सहायक के 675, गो सेवक के 1350 पद और गो संवर्धन विस्तारक के 225 पद। तो इस गो संवर्धन विस्तारक के साथ में ये रहेंगे सहायक। कितने रहेंगे साहब, 3 सहायक इसके साथ रहेंगे, काम करेंगे। ठीक है जी, तो इनका काम क्या होगा, जिले में 12 गौशालाओं का पंजीकरण करवाना है। भाई जिले में, आप जिस जिले में आपकी ड्यूटी रहेगी, जिस जिले से आप हो उसी जिले में 12 गौशालाओं का पंजीयन करवाना पड़ेगा आपको कि भाई आप हमारी कंपनी से जुड़ जाओ। फिर वो 12 गौशाला हैं जो आपकी कंपनी से जुड़ जाएंगी। फिर आप उनको कैल्शियम के कैनी दे के आओगे, दूध बढ़ाने की चूरी चारी खड़ काकड़ा जो भी है कंपनी का माल आएगा वहां पर। उन गौशालाओं में कंपनी का माल ही बेचा जाएगा। कंपनी बोनस देगी फिर उन गौशालाओं को और वो फिर आपकी कंपनी से माल खरीदेंगे। ठीक है जी, इस प्रकार से। और वहां पर फिर आपको क्या क्या करवाना पड़ेगा, गोबर गैस संयंत्र भी स्थापित करवाना पड़ेगा उस गौशालाओं में, 12 गौशालाओं में। और गोबर खरीद के भी लाना पड़ेगा, गोबर भी थाने खरीदना पड़ेगा। गाँव में जाओ, माई रूढ़ी बेचेगी के, ताऊ जी रूढ़ी बेचोगा के, थारी खाद बेचोगा के, हाँ साहब बेच देगा के भाव 800 रुपए की ट्रॉली, ना 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 महंगो साहब। तो ये जो भी है गोबर भी खरीद के लाओगा, गोबर गैस संयंत्र भी स्थापित करवाओगा गौशाला में जिससे बिजली वगैरह उत्पन्न हो सके, खाद बन सके। ठीक है, इस प्रकार से। और 5 लीटर की कैनी आती है कैल्शियम की, दूध बढ़ाने की, 1200 बेचनी पड़ेगी, 1200 एक महीने में। साहब मैं अकेला बेचूंगा कि नहीं नहीं, आपके साथ में 3 सहायक भी तो रहेंगे, वो भी आपके साथ में काम करेंगे। और यही आपका लक्ष्य रहेगा, जिले में 12 गौशालाओं का पंजीयन करवाना है गौशाला दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन। ये तो तुम्हारा लक्ष्य रहेगा। अगर ये लक्ष्य आप पूरा कर देते हो तो आपको 26,000 रुपए मिल जाएंगे और 3,000 का भत्ता मिल जाएगा। ठीक है साहब, अगली बात करें गो संवर्धन सहायक की। 675 पदों पर है भाई। कितने पद हैं, 675। एज क्या है, 21 से 40 साल। फॉर्म फीस कितनी लगेगी, 826 रुपए। योग्यता क्या है साहब, 12वीं पास। 12वीं पास अगर आप हैं तो सहायक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात करें वेतन कितना मिलेगा, 23,000 रुपए साहब। कितना मिलेगा, 23,000 रुपए वेतन मिलेगा। और लक्ष्य पूरा कर देते हो तो 2,000 रुपए का भत्ता भी आपको मिल जाएगा। तो कितने हो गए, 25,000 हो गए सहायक के। अच्छा, अब ये सहायक क्या काम करेगा भाई, सहायक का काम रहेगा
तहसीलों में 4 गौशालाओं का पंजीयन करवाना, 2 सेवक इसके साथ रहेंगे। जो सहायक होगा उस सहायक के साथ में 2 गौ सेवक भी रहेंगे, 2 जने ये भी रहेंगे इसके साथ में, ये तीनों मिलकर के काम करेंगे। तो ये क्या करेंगे, 4 तो गौशालाओं का पंजीयन करेंगे खुद की तहसील में, ठीक है साहब। और 400 कैनी बेचनी पड़ेंगी इनको महीने में, और गोबर गैस संयंत्र स्थापित करना पड़ेगा, और गोबर भी खरीदना पड़ेगा इनको, पैसे कंपनी देगी। बस बात करिए आओ जाकर, खाद खूद की व्यवस्था करवा दो, उपलब्ध करवा दो, बस थारो काम इतना ही रहेगो, ठीक है जी। या गोबर गाबर खरीदवा काम तो थाने ही करना पड़ेगा थारी तहसील में, कंपनी थोड़ी आएगी, वो थोड़ी जानती है किसके घर खाद मिलेगा, आपको ही जाना पड़ेगा, ठीक है साहब। ये काम कर दोगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा 25,000 रुपए, ठीक है जी। 23,000 वेतन, 2,000 को भत्तो मिलेगा। अब बात करें गौ सेवक, इसमें 1350 पद हैं, 18 से 40 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, 708 रुपए फॉर्म फीस लगेगी, 10वीं पास योग्यता है ना, 10वीं पास हो तो गौ सेवक में फॉर्म भर सकते हो। वेतन 18,000 है, और पूरा लक्ष्य कर देते हो तो 1,000 रुपए और मिल जाएंगे तुमको, वाहन भत्ता के, किराया भाड़ा, तेल खर्चा पानी के, क्योंकि तुम मोटरसाइकिल भी तो लेके जाओगे कहीं कहीं घूमने के लिए, तो 1,000 रुपया था ये मिलेगा। तो 18 और 1 19,000 रुपए हो जाएंगे तुम्हारे। आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो गौ सेवक रहेगा उसको क्या काम करना पड़ेगा, वो ग्राम पंचायत में 2 गौशालाओं का पंजीयन करवाएगा, क्योंकि ये तो इनके साथ लगा रहेगा ना, तो ये खुद का भी लक्ष्य पूरा कर देगा, और सहायक के साथ भी लगा रहेगा ना, तो खुद का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा और इनका भी करवाएगा ये, ठीक है साहब। 2 गौशालाओं का पंजीयन करवाना है खुद की ग्राम पंचायत में, ठीक है साहब। और गोबर गैस संयंत्र स्थापित करना है, गोबर की खरीद की उपलब्धता करवानी है, गोबर उबर भी खरीदवाएगा ना यही। और 200 कैनी बेचनी पड़ेंगी, तो 200 कैनी तो ये इनके साथ ही बेचता रहेगा, 400 कैनी सहायक बेचेगा, 200 कैनी सेवक, तो 400 और 200 600 कैनी दोनों मिलकर के बेचेंगे भैया, ठीक है। ये चीजें हमें, लक्ष्य पूरा नहीं करोगे वेतन कटेगा भाई। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। और भाई जो भी साथी ये सोचते हैं कि सर हम ये नौकरी नहीं करेंगे, लक्ष्य पूरा नहीं होगा हमसे, तो भैया पूरा लक्ष्य जब नहीं कर पाओगे तो वेतन कटेगा आपका। इससे अच्छा आप अपनी तैयारी में लगे रहें, और कोई जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब करते रहें, हैं। सरकारी नौकरी नहीं है, ये कंपनी की नौकरी है साथियों। मैं पूरी बात बता चुका हूं आपको, सीधी बात बता दी है मैंने, ठीक है साहब। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।